नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है कि हम अपने आटे को कैसे स्वाद, स्वस्थ और शक्ति जैसा बनाएं कि जो हमें सब कुछ एक थाली में मिले। यानी आज हम रोटी को सिर्फ पेट ही भरेंगे नहीं, बल्कि सेहत, इम्यूनिटी और एनर्जी को भी बूस्ट करेंगे। तो अब समय है गेहूं के आटे को थोड़ा और पोषण देने का। आज हम जानेंगे 6 ऐसे चमत्कारी पदार्थ जो अगर आप अपने आटे में मिला लें तो आपकी रोटी बन जाएगी सुपर फूड और बीमारी से होंगे कोसों दूर। तो आइए आज जानते हैं कि वो कौन से 6 चमत्कारी चीज़ है जिसे आटे में मिलाएंगे हमारी सेहत, इम्यूनिटी एकदम बूस्ट की तरह होगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। ये मुझे जानकर काफ़ी खुशी होगी। तो सबसे पहले आते हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। क्यों हम इसे अपने आटे में मिलाएं? ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर जो दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। फाइबर का अच्छा सोर्स है, पाचन तंत्र को भी तंदुरुस्त रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो सूजन को भी ये कम करता है। क्या है इसके फायदे? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्मोन बैलेंस में मदद करता है, खास करके महिलाओं के लिए, और ये कब्ज, एसिडिटी से भी राहत देता है। हार्ट डिजीज और डायबिटिक के रिस्क को भी ये कम करता है। अब इसी के साथ हम जानेंगे दूसरा कौन सा है, तिल्ली यानी कि सफ़ेद तिल। क्यों मिला इसे आटे में? कैल्शियम है, आयरन है और मैग्नीशियम का पावर हाउस इसे कहा जाता है। हड्डियों को मजबूत भी करता है, शरीर की गर्मी बनाए रखता है। इसे सर्दियों में बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा करके एक ही चम्मच करके डालेंगे कोई भी दिन, तो ये आपको उतना ही प्रोटीन और पावर देगा। इसके फायदे हैं जोड़ों की दर्द में और अर्थराइटिस में भी राहत देता है। हड्डियाँ की कमजोरी, कमजोर मसल्स को भी ये ताकतवर बना देता है। स्किन और बालों की हेल्थ भी बेहतर करता है। अब तीसरा है मेथी दाना यानी कि फिग सीड्स। इसके फायदे आपको बहुत ही अच्छे से पता है, ये पाचन में भी बहुत ही शक्तिशाली है। डायबिटिक मरीजों के लिए ये एक तरीके का वरदान है। पाचन शक्ति को बढ़ाता ही है, साथ में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। शरीर में कहीं पर भी सूजन हो तो ये उसको भी कम करता है। इसके फायदे तो आपको पता ही है, डायबिटिक के लिए लाभकारी है ही, साथ में हार्मोनल बैलेंस करता है, जैसे पीसीओडी और पॉसिस में भी मदद करता है। गैस और एसिडिटी से भी ये अपच में हमें राहत दिलाता है। इसी प्रकार से हमारा चार है अजवाइन। क्यों? पेट की समस्या को समाधान देता है। बैक्टीरिया और एंटी फंगल गुण होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके फायदे भी इसी तरह है जिसके मेथी के हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। गैस और पेट दर्द में, अपच में तुरंत ये राहत देता है। इसमें जुकाम, खांसी में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। वजन घटाने की भी समस्या में भी ये बहुत ही हेल्प करता है। अब 5 यानी कि राजगीरा। राजगीरा क्या है इसके फायदे? ग्लूटेन फ्री है ये, एक तरीके का सुपर फूड भी इसे कहा जाता है। प्रोटीन और आयरन से भरपूर भी है ये। कैल्शियम, फाइबर का ये एक अच्छा साथी यानी कि सोर्स है, और इसके फायदे इसी तरीके से शरीर को ताकत देता है, अनीमिया से भी बचाता है, हड्डियों की मजबूती और पाचन में भी ये काफ़ी सुधार करता है। इसी प्रकार से हमारे पास है मोरिंगा यानी कि मोरिंगा पत्तों का पाउडर। 90 से भी ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 40 से भी ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। इम्यून बूस्टर बढ़ाता है, शरीर की सफाई और ऊर्जा बढ़ाने वाला है ये। इसके फायदे भी इसी प्रकार के हैं। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, कमजोरी, थकान और संक्रमण से यानी कि शरीर में जो बैक्टीरिया है उससे भी लड़ने में हमारी बचाव करता है, और ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल में रखता है। ये दे कुछ फ़ायदे किसको अगर आप आटे में मिलाएंगे तो हमें इनके क्या क्या फ़ायदा
मिलेंगे। अब एक सुझाव के रूप में अगर आप इन सभी चीज़ों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जैसे कि 1-1 चम्मच का या बीज गेहूँ के आटे में मिलाकर रोज़ाना रोटी बनाएँगे तो फ़ायदा आपको इसके मिलेंगे। शरीर की रोग प्रतिरोधक को क्षमता को बढ़ाता है, या मजबूत होगी, पाचन अच्छा रहेगा, डायबिटिक कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़ जैसे खतरे भी कम होते हैं। थकान कमज़ोर और हार्मोनल संतुलित में रहता है। सर्दी जुकाम से भी लड़ने की हमें इसकी ताकत मिलेगी। अगर आपके पास एक-एक अगर आप रोज़ इन 6 को एक साथ नहीं डाल सकते 1-1 चम्मच करके तो एक नियम बना लीजिए, यानी कि सोमवार को फ्लैक्स डाला जाएगा, मंगलवार के दिन हम डालेंगे सेसमी सीड का पाउडर और तीसरे दिन यानी कि बुधवार को डालेंगे हम तिल्ली यानी कि मोरिंगा का भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करके अम्बरनाथ का भी, फिर अजवाइन की भी इसी तरीके से हम आगे-आगे करके एक-एक दिन करके डाल सकते हैं। तो निष्कर्ष कंक्लूजन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ गेहूं का आटा काफ़ी नहीं। अगर आप अपने खाने को औषधि जैसा बनाना चाहते हैं तो इन 6 चीज़ों की थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिलाकर देखिए, या फिर दिन में एक आटा एक जन के साथ अगले दिन किसी और आटे के साथ। इस तरीके से यह रोटी ना सिर्फ स्वादिष्ट होगी बल्कि डायबिटिक, पेट की समस्या, हड्डियों की कमजोरी और इम्यून की कमी जैसी कई परेशानी से भी बचाएगी। रोज की रोटी को बनाए रोज की दवा, स्वाद, स्वस्थ और शक्ति में सब आपकी एक थाली में। मुझे उम्मीद है आपको आज का विषय यानी कि आटे को अपनी कैसे एकदम शक्तिशाली बनाएँ, इसके बारे में जान के आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो बिल्कुल ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।